अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों चलो आज हम क्लास 4 हिंदी में लेसन 3 किरमिच की गेंद का अभ्यास करते हैं। बच्चों हमने आगे की वीडियो में देखा था कि गेंद जैसे ही मिलती है दिनेश क्या सोचता है? दिनेश सोचता है कि अगर ये जो गेंद है ये गेंद सारे दोस्तों को मैं पूछूंगा, अगर किसी की नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी इसमें है कि सारे बच्चों को पूछ लिया जाए। वो जो दोस्त होते हैं दिनेश, सुधीर, अनिल, दीपक, आनंद, सारे दोस्तों को वो क्या कर रहा है? वो याद कर रहा होता है, वो सारे दोस्तों के नाम ले रहा होता है। फिर वो कभी सोचता है कि हमारी गेंद भी ऐसे कभी कभी चली जाती थी, हमारी गेंद भी ऐसे कभी कभी चली जाती थी। एक बार तो क्या हुआ था कि चलते हुए वो ट्रक में गिरी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। कि तभी उनकी माँ उसके भीतर यानी अंदर, तो उसकी माँ उसको आवाज़ लगाती है और कहती है कि अरे दिनेश तू सुनता नहीं, मैं तुझे कह रही हूँ, क्यों तू सुन नहीं रहा है? इतनी तेज धूप में सारे बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं और अकेला तू ही ऐसा है कि वो तू घूम रहा है, इतनी तेज धूप में भी तू घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडी फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। दिनेश क्या सोचता है? अब उसकी माँ उनको बुला रही है ना, उसकी माँ उनको बुला रही है, इसीलिए वो क्या करता है? वो सोचने लगता है और सोचते सोचते जैसे ही माँ उनको बुलाती है वो गेंद को लेकर अंदर आ जाता है, भीतर यानी अंदर घर में आ जाता है। और ठंडी जो फर्श होती है वो फर्श पर चटाई बिछाई हुई होती है, उसके ऊपर वो आराम करने लगता है और सोचता है कि भले ये गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, भले ये गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, मोहल्ले उनके जितने भी दोस्त हैं वो दोस्तों में से किसी की भी ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि सबको पूछ लिया जाए। लेकिन हमें क्या करना है? सबको पूछ लेना है, इसी में ही ईमानदारी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अब वो क्या सोचने लगता है कि ये जो गेंद है इसके बारे में मैं सबसे पूछ लूँगा। गर्मी की छुट्टियाँ थी। क्या था बच्चों? गर्मी की छुट्टियाँ थी, यानी जो वैकेशन होता है वो वैकेशन था। सारे बच्चे छुट्टियों की वजह से घर पे ही थे। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सारे बच्चे, अगर बच्चों हम जब भी ऐसे वैकेशन होते हैं या लंबी छुट्टियां होती है तो हमें खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। और अब सब सारे दोस्त मिलकर क्या कर रहे हैं? टीम बना रहे हैं, है ना, टीम बनाते हैं। तो इसी तरह ये बच्चों ने भी एक टीम बनाई थी और उसमें क्लब बनाया था। वो एक क्लब क्यों बनाया था? क्योंकि ये लोग जो खेल रहे थे वो खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सारे बच्चों ने एक क्लब बनाया था। इस क्लब में सभी के लिए बल्ला था। क्या था? सभी के लिए बल्ले रखे थे। क्या रखे थे? इस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे, सभी के लिए वहाँ बैट मिल जाता था। और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। और वो क्या करते थे? अगर उनको गेंद चाहिए थी, उनको नई गेंद चाहिए थी, तो वो लोग क्या करते थे? आपस में पैसा इकट्ठा करते थे, जिसको हम चंदा कहते हैं ना, चंदा। तो वो चंदा देकर सारे
दोस्त आपस में पैसा इकट्ठा कर लेते थे और उससे गेंद खरीदते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। शाम होती है, अब धूप में जब बहुत ही तेज़ धूप होती है और शाम के समय थोड़ी ठंडी हवा होती है और बच्चे भी क्या करते हैं, शाम को खेलने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ भी सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। दिनेश ने सभी से पूछा, दिनेश सभी से पूछ लेता है कि मुझे एक गेंद मिली है। मुझे क्या मिला है? मुझे एक गेंद मिली है। अगर आपको में से किसी की गेंद खो गई है तो आपको क्या करना है? आपको उस गेंद की पहचान बतानी है, उसकी जो आइडेंटिफाई है वो आपको करवानी है मुझे कि ये गेंद मेरी है, ये ऐसे कलर की है, उसका ये जो उसके ऊपर जो निशान है वो निशान ऐसा है, ये ऐसा रंग का था। तो आपको कुछ भी मुझे पहचान करवानी है, कुछ भी बताना है, फिर उसके बाद आप मुझसे ये गेंद ले सकते हो। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अब क्या होता है, तो तुरंत ही जैसे ही दिनेश बोलता है कि मेरे पास गेंद है, आप पहचान देकर ले सकते हो, तुरंत ही अनिल बोलता है कि मेरी गेंद खो गई है, मेरी गेंद भी खो गई है। तो उसको पूछा जाता है कि कब खोई थी तेरी गेंद? तो वो क्या बताता है, उसका आंसर क्या देता है? यही कोई 4 महीने पहले। कोई 4 महीने पहले, आज से 4 महीने पहले मेरी गेंद खो गई थी। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो दिनेश तुरंत ही उसका आंसर देता है और कहता है कि टोटो ये गेंद तेरी नहीं थी, क्योंकि ये जो गेंद मिली थी वो एकदम नई चमचमाती थी, उसके ऊपर दाग धब्बा भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नई लग रही थी। इसीलिए उसको कहा गया कि यह गेंद तेरी नहीं है। अगर 4 महीने पहले बच्चों गेंद खो जाती है तो उसकी हालत कैसे हो जाती है, वो हमें अच्छे से दिखाई भी नहीं देगी। इसीलिए वह कहता है कि यह गेंद तेरी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। तुरंत ही सुनील क्या कहता है कि कोई बात नहीं, ये गेंद मेरी होगी, इसकी नहीं है, तो ये गेंद मेरी है। सुधीर तुरंत ही अपना अधिकार जताता है। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। दिनेश उससे पूछता है कि वह कैसे हो सकता है, मैंने उसको मना कर दिया और तू कह रहा है कि यह गेंद मेरी है। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। अब वो क्या कहता है सुधीर, एक काम कर, तेरे पास जो गेंद है वो गेंद मुझे दिखा दे, मैं उसके ऊपर जो निशानी है वो निशानी बता दूंगा और तू मुझे ये गेंद दिखा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानो। वो क्या कहता है कि वाह, ऐसे तो कैसे हो सकता है ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना देखे तो निशानी जो बताना है वो बता सकता है, तो मैं मानूं कि यह गेंद तेरी है। अगर मैं तुझे गेंद बताऊंगा और तू निशानी मुझे बताएगा, वो कोई कठिन काम नहीं है। उससे बेहतर है तू बिना देखे तेरी जो भी निशानी है, तेरी जो गेंद की पहचान है वो मुझे बता दे। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। ऊपर से यानी ये जो 3 मंजिली इमारत थी, वो 3 मंजिली इमारत में से दीपक नीचे आता है। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। यहाँ दीपक कैसा है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो दीपक है वो दीपक बहुत ही चालाक और चतुर था। वो अपना काम निकलवाने के लिए अपना मतलब सिद्ध करना यानी साबित करना, ओके, सिद्ध करना यानी साबित करना, पार पाड़ना। तो वो अपना काम निकालने के लिए अगर उसको कोई अवसर मिलता है, अवसर का मीनिंग क्या होता है? मौका। अवसर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मौका। तो वो मौका मिलते ही क्या करता है? सभी को अपना मित्र बना लेता है, सभी को अपना दोस्त बना लेता है। वो इतना चालाक और चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। गेंद जैसे ही दोस्त आपस में बात कर रहे हैं गेंद के बारे में, तो वो बात सुनता है और तुरंत ही दीपक कहता है कि यह गेंद तो मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा।
कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अब सारे दोस्त एक साथ मिलकर बोल रहे हैं कि कैसे तेरी है ना, क्योंकि सबको पता था। सारे दोस्त आपस में एक दूसरे से खेलते हैं, दूसरे के साथ खेलते हैं, तो उनको पता था कि यह गेंद कैसे तेरी हो सकती है। सब एक साथ बोलते हैं कि कल तो तू कह रहा था कि तूने तेरे पापा से गेंद लाने के लिए पैसे मांगे, लेकिन तेरे पापा ने पैसे नहीं दिए। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। अब दीपक उसका क्या आंसर देता है कि ये जो गेंद है, मेरी जो गेंद है, वो मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। बच्चों कब खो गई थी? आज से 5 महीने पहले उसकी गेंद खो गई थी। और वो कहता है, और वो सफाई देता है, कहता है कि जब मेरे बड़े भैया की शादी थी, तब ये गेंद सुनील ने ऊपर छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। ओके, अब दिनेश क्या कर रहा है? वो दिनेश सब बच्चों को बता दिया कि गेंद मेरे पास है। तो अनिल कहता है कि यह गेंद मेरी है, तो उसको मना किया जाता है। फिर सुधीर अपना हक जताता है, उसको भी मना किया जाता है। अब दीपक आता है और दीपक अपना ये जो गेंद है वो गेंद पर अपना हक जताता है और कहता है कि यह गेंद मेरी ही है। 5 महीने पहले जब मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी, तब ये सुनील ने मेरी गेंद नीचे से फेंक दी थी। अब दिनेश को पता चला कि यह गेंद उसकी हो ही नहीं सकती, दीपक की हो ही नहीं सकती। बच्चों, अगर 5 महीने पहले गेंद खो जाती है तो गेंद की क्या हालत हो जाती है? उसका रंग भी हमें नहीं दिखाई देगा, उसके ऊपर दाग धब्बे होंगे, है ना, और वो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन से रंग की है। लेकिन उनको जो गेंद मिली थी वो तो बिल्कुल नई चमचमाती थी, इसलिए वो क्या कहता है कि यह गेंद तेरी नहीं है। दिनेश जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि दीपक की जो ये गेंद है वो 5 महीने पहले खो गई थी। अगर 5 महीने पहले कोई भी चीज़ खो जाती है बच्चों, तो वो हमें कैसी हालत में मिलती है। और यह तो गेंद है, तो वो सोचता है कि अगर 5 महीने पहले वो खो गई थी तो उसके ऊपर एक भी मिट्टी का दाग भी नहीं है और कुछ भी निशान नहीं है, इसीलिए वह नहीं हो सकती। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब दीपक क्या कहता है? मैं कुछ नहीं जानता। वो दिनेश को कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, ये गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। तू मान ना मान कुछ भी कर, ये गेंद मेरी ही है। यानी अब अनिल, सुधीर के बाद ये जो दीपक है, वो दीपक उसके ऊपर ये गेंद पर अपना हक जताता है। बच्चों, ये जो गेंद मिली है वो गेंद बिल्कुल नई और चमचमाती हुई गेंद है, और ये जो गेंद सब बता रहे हैं कि यह मेरी है, तो उनकी गेंद 4 महीने पहले या 5 महीने पहले खोई हुई थी, और उनको जो मिली थी वो तो एकदम नई चमचमाती थी। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों की गेंद नहीं हो सकती। तो फिर भी ये दीपक जो होता है, दीपक को ये गेंद चाहिए थी, इसीलिए वो कहता है कि यह गेंद मेरी ही है, उसके ऊपर वो अपना हक जताता है। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक का ही अभ्यास करते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको ये आगे का अभ्यास करवाऊंगी। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।